और एक बड़ी खबर इस वक्त की, फिल्म जगत में जारी घमासान अब नई दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा है। पिछले कई दिनों से जारी ड्रग्स के इस्तेमाल पर बहस के बीच अब मीटू का मामला एक बार फिर से सामने आ गया है। ताजा मामले में फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप घिरे हुए हैं और उन पर आरोप लगाए फिल्म अभिनेत्री पायल घोष ने। यह वहीं फिल्म जगत में ड्रग्स के इस्तेमाल की बात गायक दलेर मेहंदी ने भी माना है कि न्यूज 18 से बातचीत में दलेर ने कहा कि फिल्म जगत में ड्रग्स का इस्तेमाल होता है और इसको रोकने के लिए कड़े कदम उठाने बेहद जरूरी हैं। और पायल घोष ने फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। इस बात की जानकारी अभिनेत्री पायल घोष ने सोशल मीडिया पर शेयर की है और अभिनेत्री पायल घोष ने दावा किया है कि फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप ने उनका शारीरिक शोषण किया है। अभिनेत्री पायल घोष ने अपनी जान को खतरा भी बताया और पीएम मोदी से मदद की अपील की है। इस बीच कंगना रनौत ने भी आरोप लगाने वाली अभिनेत्री पायल घोष का समर्थन किया और ट्वीट करके अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी की मांग कंगना रनौत ने की है। मेरे साथ इस वक्त पायल घोष हैं। पायल जी, सबसे पहले बात जो आपने गंभीर आरोप अनुराग कश्यप पर लगाए हैं, कब ये घटना हुई थी और आप वहां तक कैसे पहुंची थी और क्या हुआ था वहां पे? वो मेरे फेसबुक फ्रेंड थे, जहाँ से मेरे मैनेजर ने उनके साथ कांटेक्ट करके मैं उनके ऑफिस में गई थी आरामनगर 2 में और ऐसे मैंने उनसे मिली थी। नेक्स्ट डे उन्होंने एक दिन मुझे घर पे बुलाया। जिन फर्स्ट दिन उनके घर पे गई थी यारी रोड में, तो भी बहुत अच्छे ही थे, बहुत स्वीट था और बहुत अच्छे से बात किया मेरे से। मुझे बहुत अच्छा लगा। आई वाज सो कन्विंस एंड इम्प्रेस। फिर जब सेकेंड टाइम मैं उनके घर पे गई तो जो भी हुआ आपको पता है आगे, और तो मुझे वो बहुत बुरा लगा और इट हॉन्टेड मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। दो इनिशियली मैं खुद भी नहीं बोलना चाह रही थी। आई वॉन्टेड टू गल्प इट एंड लेट इट गो, बट ये हुआ नहीं। और जब भी कुछ भी ऐसा होता है मैं उसको बोलने की कोशिश करती हूँ। और जब मैंने अभी इंटरव्यू दिया, आई रियली फील गुड एंड आई आफ्टर लॉन्ग टाइम आई फील कि मेरा दिल हल्का हो गया। आप ये कह रही हैं वो काफी पहले से प्लानिंग कर रहे थे और जब आप वहाँ पहुंची तो आपको उन्होंने अप्रोच किया, किस तरह से अप्रोच किया? फर्स्ट डे तो उन्होंने नहीं किया, सेकेंड डे उन्होंने मुझे दूसरे रूम पे लेके गया और देन ही स्टार्टेड मेकिंग मी फील अनकंफर्टेबल एंड फिर मैंने उनको प्लीट किया कि सर आई एम नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड राइट नाउ एंड आई विल मीट यू लेटर। बट फिर उन्होंने फिर भी कुछ टाइम तक कोशिश अपने तरफ से किया और उसके बाद फिर ही सेड लाइक नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कम बी मेंटली प्रिपेयर्ड, विल हैव गुड टाइम। एंड उन्होंने ये भी बताया था आई हैड गुड टाइम विद मोर देन 200 गर्ल्स। उन्होंने ये भी बताया था कि रणबीर के साथ एक सीन शेयर करने के लिए गर्ल्स आर रेडी टू डू एनीथिंग विद मी। एंड फिर उन्होंने कल्कि के बारे में ये बताया कि मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ एंड शी इज़ इन US और वो तब ये जवानी है दीवानी रिलीज हो चुके थे। एंड ही सेड लाइक शी इज़ इन US, आई विल गो एंड ब्रिंग हर बैक, आई यूज्ड टू कुक फॉर हर एंड शी डजंट लाइक मी टॉकिंग टू मीन्स being friendly to other girls and all. So ऐसे भी बताया उन्होंने, कुछ अच्छे चीज़ भी बताया। और लेकिन सबसे जो दो चीज़, एक तो मेरे साथ जो हुआ वो मुझे ऑब्वियसली मैंने एक्सेप्ट नहीं कर पाई और दूसरी बात उनको दूसरे लड़कियों का नाम नहीं लेना चाहिए था। वो तो मुझे 2-3 दिन ही जानते थे, उससे ज़्यादा तो 3 दिन ही मिले थे, तो उसमें 2 दिन ही बात हुई थी। तो अगर जो वो नहीं जानते थे तो उनके अपने एक्टर्स के बारे में किसी और बाहर लड़की के बोलना नहीं चाहिए था। मुझे आरोप लगाने का कुछ नहीं है। मैं ये इसलिए अभी आके बोली क्योंकि मैंने पहले भी बहुत बार बोलने की कोशिश की, बट मुझे बोलने नहीं दिया गया। मेरे घर से नहीं किया। मेरे फ्रेंड्स बोले कोई भी कंट्रोवर्सी में तुम्हें नहीं पढ़ना है, तुम्हें कोई भी कंट्रोवर्शियल बात किसी से नहीं करना है। तो मैंने लाइफ में मेरे अभी अगर गूगल भी कर लोगे तो मेरा ऐसा कोई भी कंट्रोवर्शियल स्टोरी है ही नहीं। इवन फॉरगेट अबाउट एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एज सच, लिंकअप ब्रेकअप कभी नहीं है, बिकॉज आई हैव ऑलवेज अवॉइडेड इट। तो मैंने हमेशा, क्योंकि मेरे फैमिली भी बहुत कंजर्वेटिव फैमिली है, तो एक वैसे फैमिली से मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई, वो भी बहुत बड़ी बात है। उसके बाद अगर ये बात मैं पब्लिक के साथ बोलूँ तो सोचो, मतलब फैमिली को पता है कि बहुत बैकलैशेस झेलना पड़ेगा, लेकिन मैंने ये सोच के किया कि बाकी जो लड़कियां हैं, इनके जो बाहर का चेहरा है उनसे धोखा खा के वो सफ़र ना करे। तो मैंने सोचा कि ये बोल देना भी ज़रूरी है, तो मैंने बोल दिया। आपने बीच में ट्वीट भी किए थे पर वो ट्वीट डिलीट किए। मैंने बहुत बार ट्वीट किया और बहुत बार डिलीट किया, क्योंकि मुझे जब भी मैंने ट्वीट किया तुरंत मेरे मैनेजर ने मेरे भाई को बोला कि अभी के वो अब ऐसे ट्वीट किया अनुराग के बारे में। मेरे भाई अभी के अभी ट्वीट
डिलीट कर, अभी क्या अभी कर, तू कुछ मत बोलेगी ये सब बारे में। फिर मेरे फ्रेंड्स लोगों ने भी अभी मतलब ऐसे भी बहुत 1000 बार फ़ोन करके तुझे ट्वीट डिलीट करना ही पड़ेगा रात को भी। एंड तब मैंने डिलीट किया उन लोगों की बात रखने की, क्योंकि वो लोग ऐसा नहीं कि अनुराग कश्यप के बारे में बोल रहे थे बोल के उन्होंने डिलीट करवाया, उन्होंने मेरे सेफ्टी के लिए करवाया, मेरे फ्यूचर के लिए करवाया। दे ऑल आर माई वेल विशेस, लेकिन मैं इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रही थी, इसीलिए मैंने बोल दिया। और शारीरिक शोषण के आरोप पर अनुराग कश्यप का भी जवाब सामने आया है। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने ट्वीट कर आरोपों को बेबुनियाद बताया है। अनुराग कश्यप ने ट्वीट के जरिए कहा कि यह महज शुरुआत है और अभी बहुत आक्रमण होने वाले हैं। अपनी सफाई में अनुराग कश्यप ने कहा है कि वो ना तो इस तरह का व्यवहार करते हैं और ना ही वो इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त करते हैं। अनुराग कश्यप ने ट्वीट किया और अपने ट्वीट में लिखा, क्या बात है, इतना समय ले लिया मुझे चुप कराने की कोशिश में, चलो कोई नहीं, मुझे चुप कराते कराते इतना झूठ बोल गए कि औरत होते हुए दूसरी औरत को भी संग घसीट लिया। थोड़ी तो मर्यादा रखिए मैडम। बस यही कहूंगा कि जो भी आरोप हैं आपके सब बेबुनियाद हैं। मैं इस तरह का व्यवहार ना तो करता हूं और ना ही कभी किसी कीमत पे बर्दाश्त करता हूं। बाकी जो भी होता है देखते हैं, आपके वीडियो में ही दिख जाता है कि कितना सच है कितना नहीं। बाकी आपको बस दुआ और प्यार। आपकी अंग्रेजी का जवाब हिंदी में देने के लिए माफी। अनुराग कश्यप ने यह बातें ट्वीट करके लिखी है अपनी सफाई में, अपने जवाब में। लेकिन महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने अनुराग कश्यप के ऊपर लगे शारीरिक शोषण के आरोपों पर अभिनेत्री पायल घोष से लिखित में शिकायत देने की मांग की है। और रेखा शर्मा ने कहा है कि महिला आयोग पायल घोष के साथ है और उनसे लिखित शिकायत मिलने के बाद उचित कार्रवाई भी की जाएगी। मैंने एक ट्वीट देखा जिसमें पायल घोष ने अलेज किया था कि 2015 में अनुराग कश्यप ने उनको सेक्सुअली हैरेस किया। ये एक चौंकाने वाली बात है और मैंने उनको ट्वीट बैक किया था कि अगर आप कंप्लेंट करना चाहें तो आप डिटेल्ड कंप्लेंट मुझे अपनी भेजें, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। हम पुलिस को भी लिखेंगे और उनके साथ हम खड़े हैं। और इस वक्त हमसे सीधे अभिनेत्री पायल घोष जुड़ चुकी हैं। पायल, जिस तरह के आरोप आप लगा रही हैं अनुराग कश्यप पर, बेहद संगीन आरोप हैं। क्या चाहती हैं आप, किस तरह की कार्रवाई हो? और कार्रवाई अगर चाहती हैं तो ऑफिशियली कंप्लेंट कहीं दर्ज करवाई आपने? जो मेरे साथ 6 साल पहले हुआ था और इतने दिन बाद बोलने का रीज़न भी ये है कि मैंने बहुत बार बीच में कोशिश भी किया था, लेकिन मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। जब अब मुझे मेरी फ्रेंड ने सपोर्ट किया तो आई केम आउट एंड टॉक्ड अबाउट इट। And yes, everybody didn't know, my family, my friends, they didn't want me to get into controversies. They didn't want me to even talk about these things. And they said they don't ruin, even तुमने सबके साथ लड़ाई करके अभी इंडस्ट्री में, ये फिल्म इंडस्ट्री में आए हो और then we want to ruin your Bollywood career, क्योंकि ये सब जानने के बाद लोग काम नहीं देंगे, उन लोगों का लॉबी होता है, ऐसे होता है। एंड देन तुम्हारे साथ और भी मेंटल हैरेसमेंट कर सकते, फिजिकल हैरेसमेंट कर सकते। तो सब ने मुझे ऐसे बोल के हाई ट्वीट करके भी मैंने बहुत बार ट्वीट डिलीट भी कर दिया। लेकिन जब मेरे तेलुगु के एक बहुत ही फेमस और नोन एंकर है, जिन्होंने प्रेजेंटर है, जिन्होंने मुझे, मेरी फ्रेंड है, और उसने बोला पायल यू शुड स्पीक अप एंड यू शुड टॉक अबाउट इट, सो आई केम आउट एंड टॉक्ड अबाउट इट। जी, लेकिन जिस तरह के आपने आरोप लगाए हैं, इस वक्त आप नेटवर्क 18 के चैनल पर हैं, देश भर के कई और भाषाओं के चैनल पर भी इस वक्त आप देखी और सुनी जा रही हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर आप कार्रवाई चाहती हैं तो ऑफिशियली कहीं शिकायत दर्ज करवानी पड़ेगी, चाहे पुलिस में हो या फिर महिला आयोग में? जिस तरह से बात कही गई, आपने करवाया है, रिकॉर्ड पर दर्ज करवाई है अपनी शिकायत? हाँ, मेरी बात हुई है और मैं अभी तक जो कुछ भी डिसीजन नहीं लिया और मीडिया के सामने मैं अभी भी कुछ भी बोलने के लिए रेडी नहीं हूँ। मैं कुछ भी करूँगी तो आई लेट यू नो लेटर, बट नॉट राइट नाउ। मैं अभी कुछ बोलने के लिए आई एम नॉट रेडी। लेकिन आपने ट्विटर पर बेहद संगीन आरोप लगाए हैं और ऐसा चाहे किसी भी महिला के साथ हो, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जवाब इसका अनुराग कश्यप ये देते हैं कि इतना वक्त आखिर आपने लगा दिया इस तरह से मुझे घेरने में, निशाना बनाने में, अभी तो कई और तीर चलेंगे। तो ये एक तरह का पलटवार आप पर है। किस तरह से निशाना बनाना चाहती हैं, क्या संकेत है, किस तरह के इंटेंशन है उनके फिर इस जवाब में?
देखिए ये वो डिनाई करेंगे, वो डिनाई किया है, वो एक्सपेक्टेड ही था। इसमें तो पता ही है, कोई तो नहीं बोलेंगे। अगर वो नहीं करके, अगर मुझे फोन करके भी वो बोलते कि पायल सॉरी तुझे बुरा लगा और चीज को उधर ही खत्म कर देते तो बात उधर ही खत्म हो जाती, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने सोशल मीडिया में डिनाई कर सकते, लेकिन उनके अंदर उनके सोल तो है, जमीर तो है, उसको तो पता है कि क्या सच है और मैं जो बोल रही हूँ कितना सच है और एक वर्ड टू वर्ड सच है। उनके जमीर है, उनको पता है, उनके खुद के दिल है, वो तो बोल रहे हैं ना कि वो तो पता है, वो चाहे कितना भी डिनाई करे, झूठ बोले। जी, लेकिन वो ये बात खासतौर पर कह रहे हैं अपने ट्वीट में आपको जवाब देते हुए कि आखिर इतना वक्त लगा दिया मुझे चुप कराने में। हाँ, क्योंकि मैंने बहुत बार, आप रिट्रीव कर सकते हो मेरे, अगर डिलीटेड ट्वीट रिट्रीव करना है, मैंने बहुत बार ट्वीट किया और मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे मैनेजर ने, मेरे फैमिली ने बोला अभी के अभी डिलीट करो, ये सब चक्कर में तुम मत पड़ो, ये सब में इन्वॉल्व मत हो। बार बार ऐसे बोल के मुझे डिलीट करवाया ट्वीट्स। मैंने बहुत बार ट्वीट किया, अगर आप रिट्रीव कर सकते हो तो रिट्रीव करके देख सकते हो ट्विटर से बात करके। लेकिन आज की बात नहीं है, अभी तो मुझे कोई बात है सपोर्ट मिला जब बोल इस तरह की हरकत आपके साथ हुई है? नहीं, शुरू में मैं भी डरी हुई थी, मुझे लगा कि ये इंडस्ट्री ऐसे ही करना पड़ेगा, मुझे काम करना पड़ेगा, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि दिस इज नॉट द इंडस्ट्री। लोग झूठ बोलते हैं, लोग कुछ और चेहरा मास्क पहन के घूमते हैं और रियलिटी में कुछ और है। तब ये सब जब चीज़ मैंने देखना शुरू किया, तब मुझे रियलाइज होगा कि ये बात बोलना चाहिए। तब से मैं ट्राई कर रही हूँ बोलने की, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया गया था बाय माई फैमिली एंड माई फ्रेंड्स। और आज जब मुझे मेरी एक तेलुगु फ्रेंड ने मुझे सपोर्ट किया और मुझे उसने करेज दिया कि यू शुड स्पीक अप एंड टॉक अबाउट इट, तो आई हैव टॉक्ड अबाउट इट। नहीं, अगर एक महिला के साथ ऐसा होता है तो पूरा देश आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये भी कि आप आगे क्या चाहती हैं, क्योंकि बेहद संगीन आरोप आपने एक मशहूर डायरेक्टर पर लगाए हैं, अनुराग कश्यप पर। आगे आप चाहती क्या हैं, क्या हो? हाँ, मैं जो भी चाहती हूँ, मैं अभी मीडिया के साथ बात नहीं करना चाहती, ये मेरा सिक्योरिटी की रीज़न है। और मैंने अभी एज सच, मेरे फैमिली पहले दे आर वेरी एंग्री ऑन मी एंड दे डिडंट वांट मी टू टॉक अबाउट दिस। आई हैव टॉक्ड अबाउट इट विदाउट टेलिंग देम, विदाउट इन्फॉर्मिंग देम। अभी पहले मैं आई विल टॉक टू माई फैमिली एंड देन उसके बाद डिसाइड करूँगी। थैंक यू, लवली टॉकिंग टू यू। पायल घोष जो ये बात खुद कह रही हैं कि वो बहुत कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन जब परिवार से उनको सपोर्ट मिला है तो वो अब जमाने के सामने अपनी ये बात रख रहे हैं। लेकिन आगे उनका क्या कदम होगा वो इसके बारे में और आगे जानकारी देंगी। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया से खास बातचीत में खुद अभिनेत्री पायल घोष ने यह बात कही है कि अनुराग कश्यप ने उनका शारीरिक शोषण किया है, गंभीर आरोप उन पर लगाए हैं। और ऐसे में अब जबकि वो ये कह रहे हैं कि आगे अब वो ये देखेंगे कि क्या कार्रवाई उन्हें करनी है। लेकिन इस बीच एक और बेहद अहम खबर आ भी रही है। ऐसे में जबकि पायल घोष ये आरोप लगा रही हैं अनुराग कश्यप पर कि उन्होंने शारीरिक शोषण किया है, इस बात को ट्वीट कर जमाने के सामने उन्होंने रखा है। ऐसे में अनुराग कश्यप ने भी उन पर पलटवार किया कि ये शिकायत थी तो इतना वक्त लगा दिया तुमने इस बात को जमाने के सामने लाने में। लेकिन उधर एक और बेहद अहम खबर, बीजेपी सांसद ने भी, रवि किशन ने अभिनेत्री पायल घोष के अनुराग कश्यप पर लगाए शारीरिक शोषण के आरोपों की जांच की मांग की है। और रवि किशन ने कहा है कि ये आरोप काफी गंभीर हैं और इसकी जांच होनी बहुत जरूरी है। आरोप गंभीर हैं और वो खुद पायल घोष जी आई हैं और सामने उन्होंने कुछ कहा है। एनसीडब्ल्यू ने भी उनसे कहा है कि अगर उसकी डिटेल फाइल की और ये तथ्य एकदम सही होते हैं तो इस पर सीरियसली एक कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए डेफिनेटली। क्योंकि अगर हम लोग नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, हम लोग नारी कोई रक्षा की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी है हमारी सरकार और इसको बढ़ावा दिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेके हर चीज़। तो उसमें अगर कोई बेटी, कोई भी नारी कोई भी गुहार लगाती है तो उसके लिए जांच की सारी एजेंसियां, वो सारे दरवाजे खुले रहते हैं। लेकिन अनुराग कश्यप पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाने वाली अभिनेत्री पायल घोष के समर्थन में अब कंगना रनौत भी उतर आई हैं। कंगना रनौत ने पायल के समर्थन में ट्वीट करते हुए अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी की मांग की है। कंगना के मुताबिक पायल घोष के आरोप बेहद गंभीर हैं और अनुराग कश्यप को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और अब न सिर्फ रवि किशन बीजेपी के सांसद उनके समर्थन में, बल्कि
कंगना भी उतर आई हैं और कंगना तो अब आगे बढ़ते हुए यह मांग कर रही हैं कि यह एक गंभीर आरोप है और इन आरोपों की बिना पर अनुराग कश्यप को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तो वहीं रवि किशन इस पूरे मामले में जांच की बात कह रहे हैं। पायल घोष ने गंभीर आरोप लगाए हैं डायरेक्टर पर। पायल घोष के आरोपों का कंगना रनौत ने समर्थन किया। कंगना रनौत ने ट्वीट करते हुए आगे लिखा कि हर आवाज अहमियत रखती है, मीटू की भी अहमियत रखती है, अनुराग कश्यप को गिरफ्तार करो। ट्वीट कर कंगना रनौत ने यह मांग की है। ऐसे में जबकि अब अनुराग कश्यप पर लगे हैं गंभीर आरोप और अभिनेत्री ने शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है, ऐसे में राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस बात को गंभीरता से लिया है और कहा है कि औपचारिक तौर पर यानी ऑफिशियल इसे वो शिकायत के तौर पर दर्ज करवाएं और जो भी मुनासिब होगा वो उचित कार्रवाई महिला आयोग की तरफ से भी की जाएगी। लेकिन अभिनेत्री पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर लगाए शारीरिक शोषण के आरोपों पर अब मुंबई पुलिस ने साफ किया कि उन्हें अभी तक इस मामले में पायल घोष से किसी तरह की शिकायत नहीं मिली है। मुंबई पुलिस ने भी साफ किया कि अगर उन्हें शिकायत मिली तो कानूनी कार्रवाई इस पूरे मामले में की जाएगी। और हमने भी अब से कुछ देर पहले ही यही बात पायल घोष से भी पूछी थी कि अगर एक गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं तो इसके लिए क्या चाहती हैं, और उसके लिए एक औपचारिक शिकायत तो दर्ज करानी ही पड़ेगी। हमारे साथ शिखा धारीवाल हमारी सहयोगी मुंबई से जुड़ रही हैं, आनंद तिवारी भी। और आनंद, ऐसे में जबकि एक बेहद गंभीर आरोप लगे हैं अब डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर, कार्रवाई कैसे होगी? क्या कहीं से कोई एक्शन लिया जा रहा है? क्योंकि औपचारिक तौर पर शिकायत दर्ज नहीं हुई है अब तक। जी देखिए प्रशांत, जाहिर तौर पर पहले पुलिस शिकायत बहुत ज़रूरी है। किसी भी मामले में अगर कोई शिकायत करता है तो उसे पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहिए। उसके बाद ही पुलिस उस पर आगे की कार्रवाई है वो तय करेगी कि कैसे आगे की कार्रवाई करना है, आरोप कितने सही हैं या कितने निराधार हैं। लेकिन अगर बात की जाए प्रशांत, जो हाल में जिस तरह से एनसीबी ने जो केस दर्ज किया था, जो कंप्लेंट केस फाइल किया था बॉलीवुड में जो ड्रग्स कनेक्शन को लेके, उसके बाद से एक भूचाल सा जरूर आ गया है। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बॉलीवुड में जिस तरह से कुछ लोग जो है वो ड्रग्स और इसी तरह से अब जांच की भी मांग की जा रही है आनंद की, इस मामले में जांच होनी चाहिए। लेकिन शिखा धारीवाल हमारे साथ बनी हुई है। शिखा, कौन जांच करेगा, कैसे जांच होगी? क्या ये अभिनेत्री कहीं अब शिकायत दर्ज करवाने के लिए राजी हैं? क्योंकि कार्रवाई तो उसके बाद ही होगी, जैसा कि पुलिस भी मान रही है। जी बिल्कुल, देखिए हमारे इस मामले में प्रशांत ऑफ रिकॉर्ड बॉलीवुड के एक्टर्स से भी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि इतना दिन अभिनेत्री चुप थी। और सबसे बड़ी बात यह, जब बॉलीवुड में मी टू तूफान आया था, जब दुनिया भर की बातें सामने आई, उस वक्त भी ये अभिनेत्री चुप रही। और उसके बाद हालांकि अभी तक इन्होंने कोई भी पुलिस कानूनी तौर पर कोई भी पुलिस कंप्लेन या कुछ भी इस तरह की शिकायत नहीं की है, जिसके बाद जो है वो उनकी कंप्लेन को आगे लिया जा सके या फिर इस मामले में जांच हो सके। क्योंकि जब तक ये अभिनेत्री कानूनी तौर पर कोई प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगी, कानूनी तौर पर कोई कदम नहीं उठाएंगी, उसके तब तक इस मामले में जो न्याय का प्रोसीजर है वो शुरू नहीं हो पाएगा। और जैसे कि राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से भी उनसे कहा गया है कि वो अपना जो डिटेल, जो उनकी कंप्लेन है वो भी उनके पास भेजे और राष्ट्रीय महिला आयोग भी इस मामले में संज्ञान लेगा। लेकिन अभी तक सिर्फ जो अभिनेत्री की तरफ से कहा जा रहा है वो खुले तौर पर ट्विटर पर, एक सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी जा रही है। लेकिन अभी तक भी इस मामले में कोई भी कानूनी जो कदम है वो नहीं उठाया गया है। जी, अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया और ना ही औपचारिक शिकायत दर्ज करवाई गई है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ड्रग्स मामले से जुड़ी ये खबर। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक बॉलीवुड के एक वायरल वीडियो की जांच जारी है। एनसीबी की मुंबई यूनिट सबसे पहले इस वीडियो की सच्चाई का पता लगाएगी। और हाल ही में मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस वीडियो को लेकर एनसीबी के डीजी को एक शिकायत दी थी और शिकायत के मुताबिक यह वीडियो साल 2019 का है और इसमें ड्रग्स पार्टी में बॉलीवुड के करीब 10 से 12 बड़ी हस्तियां भी नजर आ रही है। और इस पूरे मामले में जांच की बात उन्होंने की थी। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, उस वीडियो को लेकर जांच की मांग की गई, ताजा हालात क्या है? क्योंकि सबसे पहले उसकी सच्चाई का पता लगाया जा रहा है कि इसमें कितनी हकीकत है। क्या यह वीडियो कहीं से छेड़छाड़ के साथ तो नहीं जारी किया गया? जी देखिए प्रशांत, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि वीडियो कोई डॉक्टरेट वीडियो नहीं है और यही वजह है कि दिल्ली से इस वीडियो की जांच के आदेश दिए गए थे कि इस पूरे वीडियो कब ये वीडियो बना है, कौन कौन लोग इस पार्टी में आए थे, किस नियत से इस पार्टी में आए थे, कितने बजे से पार्टी शुरू हुई थी, कितनी देर तक ये पार्टी चली थी, किस तरह के ड्रिंक्स या फूड्स का इस्तेमाल इस पार्टी में हुआ था। यही वजह है कि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है
वो इस पूरे पार्टी में जो 10 से 12 किरदार नजर आ रहे हैं, जो बड़ी हस्तियां नजर आ रही हैं, उनकी तमाम जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद अगला प्रोसीजर ये होगा, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि इन तमाम बॉलीवुड के जो सितारे हैं, इन्हें सम्मान किया जाएगा, इन्हें पूछताछ में आना पड़ेगा, इनसे पूछा जाएगा, सफाई मांगी जाएगी कि आपके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उनमें कितनी सच्चाई है, वो पार्टी क्या थी, कब ये पार्टी। और अब इस वीडियो की सच्चाई पता लगाई जाएगी, कितने लोग इसमें शामिल थे। और बड़ी खबर हमारे सहयोगी आनंद तिवारी भी दे रहे हैं कि प्राथमिक तौर पर इसे सही वीडियो माना है एनसीबी ने, और अब बड़े सितारों से पूछताछ हो सकती है। लेकिन इस बीच गायक दलेर मेहंदी ने भी फिल्म जगत में ड्रग्स के खुलेआम इस्तेमाल की बात कही है। दलेर मेहंदी ने कहा है कि ड्रग्स के इस्तेमाल को रोकने के लिए सरकार को कानून बनाना चाहिए। बॉलीवुड में इतने साल आपको हो गए हैं, 1995 से आप एक्टिव हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, तो उसके बाद से लेकर अब तक कितना बदलाव देखते हैं। मुझे याद है एक फिल्म आई थी उड़ता पंजाब, आप भी पंजाबी हैं, उस वक्त पंजाब के ऊपर एक कलंक लगा था, सारी इंडस्ट्री एक हो गई थी नशा और ड्रग्स को लेकर के। लेकिन आजकल मुझे जो बॉलीवुड है वो भी उड़ता बॉलीवुड दिखाई देता है, जब इस तरीके की खबरें। पूरा उड़ता बॉलीवुड ऐसा हो रहा है कि धीरे धीरे लोग भी उड़ रहे हैं, इधर उधर नजर आ रहे हैं कि इधर उड़ के जा रहा, उधर उड़ जा रहा, उधर उड़ रहा है। तो ये जो हो रहा है, मुझे इसका दुख बहुत होता है। लेकिन अब का जो माहौल मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि मैं ये नहीं कि उनके लिए तकलीफ होती, उन स्टारों के लिए तकलीफ होती है या उन बच्चों के लिए तकलीफ नहीं होती, मुझे नई जनरेशन के लिए तकलीफ होती है। और नई जनरेशन, वो भी हमारी नई जनरेशन, वो लोग भी हमारी, ऐसे कि वो सेलिब्रिटी में इस तरह से देखता हूँ। लेकिन ये जो हो रहा है आजकल वो बहुत बहुत ही बुरा हो रहा है। और अब कैसे कैसे ये साफ हो, क्या हो, ये तो रब जाने। लेकिन ये सफाई जरूर होनी चाहिए। तो दलेर मेहंदी भी कह चुके हैं कि इस तरह से जांच बहुत जरूरी है। ड्रग्स की चपेट में बॉलीवुड है, दलेर मेहंदी ये कह रहे हैं। लेकिन एक बड़ी खबर दे रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद तिवारी। आनंद, अगर आपके मुताबिक जो जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि ये वीडियो फिलहाल माना जा रहा है कि बगैर छेड़छाड़ के जारी हुआ है, तो कितनी बड़ी आफत उन सितारों पर आ सकती है जो इस वीडियो में दिखाई दे रहे थे, जिसकी जांच चल रही है? जी देखिए प्रशांत, न्यूज़ 18 इंडिया ने ही 2 दिन पहले एक खबर सबसे पहले अपने दर्शकों को दी थी, ब्रेक करी थी, कि जो दिल्ली से जांच के आदेश दे दिए गए इस वीडियो पे, जो मनजिंदर सिंह सिरसा ने, जो डीजी हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का, उन्हें जो वीडियो दिया था। हमारे जो मुंबई के सोर्सेज बता रहे हैं, उन्होंने बोला है कि ये वीडियो डॉक्टरेट नहीं है। और इस बात की खुद तस्दीक जिनके घर ये पार्टी हो रही थी, उन्होंने ट्विटर पे बोला है कि मेरे घर ये पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही थी। उन्होंने अपनी माँ का भी हवाला दिया कि उस पार्टी में उनकी माँ कुछ देर पहले तक थी, और जो ड्रग्स के आरोप है वो निराधार है। लेकिन एनसीबी यही आरोपी की जांच करने के लिए एक लंबी फहरिस्त उसने तैयार करी है, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि 10 से 12 जो सेलिब्रिटीज उसके अंदर पाए गए थे, उन तमाम लोगों के नाम की लिस्ट तैयार की गई है। तो ये बड़ी कार्रवाई हो सकती है 10 से 12 उन बड़े सितारों पर जो उस वीडियो में दिख रहे थे। लेकिन दलेर मेहंदी ने जो न्यूज़ 18 से बात की है, उसमें साफ तौर पर उन्होंने इस बात की मांग की है कि जांच होनी चाहिए। बॉलीवुड ड्रग्स की चपेट में है। शिखा धारीवाल लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। शिखा, आखिर क्या ऐसा दलेर मेहंदी को महसूस हुआ है कि अब वो चाहते हैं कि जांच होना बहुत जरूरी है? क्या उन्होंने खुद आपसे यह बात कही है? जी बिल्कुल, देखिए दलेर मेहंदी ने न्यूज़ 18 इंडिया से खास बातचीत में ये बात कही कि क्योंकि हम सभी जानते हैं करीब 25 सालों से दलेर मेहंदी बॉलीवुड में काम करते आए हैं। तमाम बड़े लोगों के साथ दलेर मेहंदी काम कर रहे हैं, उनके भाई मिका भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर जो उनके करीबी हैं वो बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। और दलेर मेहंदी भी जानते हैं कि बॉलीवुड की पार्टियों में आजकल किस तरीके से, जैसे कल उन्होंने खुद बताया कि खुले तौर पर आजकल ड्रग्स, कोकीन और इन तमाम चीजें जो नशीले पदार्थ हैं, उनका जो नशीले पदार्थों को ऑफर किया जाता है, खुले तौर पर ऑफर किया जाता है। खुद दलेर मेहंदी ने बात मानी कि आजकल जो बॉलीवुड है वो उड़ता बॉलीवुड हो गया है, और जो नई जनरेशन है वो तमाम ये सारी चीजें भूलकर जिस तरीके से खुले तौर पर ड्रग्स और तमाम चीजों का सेवन कर रही है, उससे बॉलीवुड की सफाई करनी जरूरी है। खुद दलेर मेहंदी ने कहा कि सरकार को इस मामले में कानून बनाकर और खुले तौर पर जो बॉलीवुड के भी लोग हैं उनको भी उन्होंने एक नसीहत दी कि इन लोगों को बचाने की कोशिश ना करें, बल्कि इन लोगों को सामने लाएं, इन लोगों को जूते मारकर इन लोगों को सबक सिखाना चाहिए ताकि ये लोग सुधरें और बॉलीवुड में सफाई हो। जी, क्या और ठोस बातें वो लगातार इस पर कहते भी रहे कि इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की बहुत जरूरत है, क्योंकि सिर्फ कुछ 1-2 सितारे ही नहीं बल्कि बॉलीवुड नशे की चपेट में हैं और कई लोगों को अपनी गिरफ्त में ये नशा ले चुका है। इसलिए दलेर मेहंदी भी लगातार इस बात की मांग करते रहे। लेकिन शिखा, जो बात आपकी दलेर मेहंदी से हुई है,
क्या ऐसी कोई ठोस चीज उसने उस बात में निकलकर सामने आई हो? दलेर मेहंदी दरअसल किस ओर इशारा कर रहे थे? अपने दर्शकों को हम एक बार फिर वो बात सुना दें। बॉलीवुड में इतने साल आपको हो गए हैं, 1995 से आप एक्टिव हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, तो उसके बाद से लेकर अब तक कितना बदलाव देखते हैं? मुझे याद है एक फिल्म आई थी उड़ता पंजाब, आप भी पंजाबी हैं, उस वक्त पंजाब के ऊपर एक कलंक लगा था, सारी इंडस्ट्री एक हो गई थी नशा और ड्रग्स को लेकर के। लेकिन आजकल मुझे जो बॉलीवुड है वो भी उड़ता बॉलीवुड दिखाई देता है जब इस तरीके की खबरें। पूरा उड़ता बॉलीवुड ऐसा हो रहा है कि धीरे धीरे लोग भी उड़ रहे हैं, इधर उधर नजर आ रहे हैं कि इधर उड़ के जा रहा है, उधर उड़ जा रहा है, उधर उड़ रहा है। तो ये जो हो रहा है मुझे इसका दुख बहुत होता है। लेकिन अब का जो माहौल मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि मैं ये नहीं कि उनको देख उनके लिए तकलीफ होती, उन स्टारों के लिए तकलीफ होती है या उन बच्चों के लिए तकलीफ नहीं होती, मुझे नई जनरेशन के लिए तकलीफ होती है। और नई जनरेशन, वो भी हमारी नई जनरेशन, वो लोग भी हमारी, ऐसे कि वो सेलिब्रिटी में इस तरह से नहीं देखता हूँ। लेकिन ये जो हो रहा है आजकल वो बहुत बहुत ही बुरा हो रहा है। और अब कैसे कैसे ये साफ हो, क्या हो, ये तो रब जाने। लेकिन ये सफाई जरूर होनी चाहिए। तो बॉलीवुड के राज खोले खुद दलेर मेहंदी ने। शिखा, क्या और ठोस चीजें रख पा रहे थे जिस पर लगातार शक गहराता है? जी बिल्कुल, देखिए इस खास बातचीत में दलेर मेहंदी ने कहा कि बॉलीवुड में माफिया तो हावी हो गया है और गुट भी बन गए हैं, ये भी सही है। और कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो लगातार बॉलीवुड को बदनाम करने की बात कर रहे हैं। जैसे कि हमने जब उनसे जया बच्चन के स्टेटमेंट से जुड़ी बात की कि जया जी ने कहा है कि बॉलीवुड की गरिमा को बनाए रखना चाहिए और सरकार को इस बारे में सपोर्ट करना चाहिए, तो इस पर भी दलेर मेहंदी ने कहा कि बिल्कुल गरिमा बनाए रखनी चाहिए, लेकिन उतना ही जरूरी है कि बॉलीवुड की सफाई होनी चाहिए। बॉलीवुड में जो गंदगी, जो नशे की लत बढ़ती जा रही है, उसको रोकना चाहिए ताकि जो हमारी नई जनरेशन है उसको बचाया जा सके। और बॉलीवुड में सफाई के लिए जरूरी है कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, जो बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं या इस नशे की लत में बॉलीवुड को लगा रहे हैं, उनको सामने लाया जाए, उनको सबक सिखाया जाए और उनको सजा मिलनी चाहिए। और इस बारे में दलेर मेहंदी ने केंद्र सरकार से अपील भी की कि बिना सरकार के बॉलीवुड की सफाई मुमकिन नहीं है। केंद्र सरकार को इस मामले में एक कानून बनाना चाहिए और जो इसके आरोपी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। और इसी के साथ दलेर मेहंदी ने यह भी कहा कि अगर ये मुहिम शुरू होती है तब मैं भी अपने और बाकी कलाकारों के साथ सामने आऊंगा और ये जो आरोपी हैं जो बॉलीवुड को नशे की गर्त में ढकेल रहे हैं, इन लोगों का बहिष्कार करने के लिए भी मैं भी सामने खड़ा हूंगा। मैं भी इस बिल्कुल मुहिम में शिखा, तो बॉलीवुड में नशे की पैठ को लेकर दलेर मेहंदी ने जो बात कही है, अब उस विषय पर विवाद गहराता जा रहा है। सड़क से लेकर संसद तक ये मसला उठा है और जया बच्चन ने भी संसद में इस पर बयान दिया। लेकिन जया बच्चन के बयान पर दलेर मेहंदी ने कहा कि पूरी इंडस्ट्री को खराब नहीं कहा जा सकता। आप बच्चन परिवार के साथ काम भी कर चुके हैं, बच्चन साहब के साथ, उनके साथ आपके अच्छे रिश्ते हैं, किस तरीके से देखते हैं जया बच्चन का ये जो उनका जो ये स्टेटमेंट है? देखिए, मैंने वो स्टेटमेंट देखा नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि जैसे मैंने कहा था ना कि नशे के साथ साथ प्रोड्यूसर, फाइनेंसर और म्यूजिक इंडस्ट्री के जो म्यूजिक कंपनी है जी, आजकल क्या करते हैं कि म्यूजिक कंपनी बड़ी बड़ी सामने कर देते हैं और हरासमेंट उनकी तरफ से कराते हैं। वो म्यूजिक कंपनी नहीं मान रही, यार इसको इस सेक्टर को लेना नहीं लेना, इस सिंगर को लेना नहीं लेना, उनकी आड़ में ऐसी चीजों को भी तोड़ा जाए। और रही बात बॉलीवुड की, बात गरिमा की बॉलीवुड की जाए तो ये ठीक है कि जहाँ कुछ ये नहीं कि सारे लोग ही गंदे, बॉलीवुड आपको बॉलीवुड को नशा ही पूरा नाम दे दें, ये भी बुरी बात है। उस बॉलीवुड में मैं भी हूँ के नाम से हिंदी को भी लोग बॉलीवुड वाले लोग हैं, आप समझ रहे हैं। इस तरह मेरी तरह बहुत सारे लोग होंगे जो नशा नहीं करते, इवन कई तो ऐसे होंगे जो नॉनवेज भी नहीं खाते, बहुत अच्छे लोग होंगे। तो एक बॉलीवुड को नाम दे के पूरा बदनाम कर देना वो गलत है। बॉलीवुड के लोग कौन है उनको सामने लाना, उसके लिए हम लोग भी सामने खड़े कि उन लोगों को सामने लाइए, उसमें हम भी आवाज उठाएंगे कि जो है उन्हें सुधारा जाए और उन्हें सबक सिखाया जाए, यह बहुत जरूरी है। बॉलीवुड में नशे को लेकर चर्चा तब और तेज हो गई जब एनसीपी ने अपनी जांच पड़ताल आगे बढ़ाई और दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ी तफ्तीश में यह मसला आगे बढ़ता नजर आया और दलेर मेहंदी ने भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर कहा कि उनकी मौत का सच पूरी दुनिया के सामने आना बहुत जरूरी है।
ज्यादा चल रहा है सोशल मीडिया पे, तमाम सुशांत सिंह राजपूत के फैंस भी एक्टिव हैं, उनका परिवार भी लगातार न्याय की बात कर रहा है। तो किस तरीके से आप इस पूरे मामले को देखते हैं? क्या कुछ उनके परिवार और फैंस को कहना चाहेंगे? किस नजरिए से देखते हैं इस पूरे केस को? देखिए, आज सारा एक आदमी के जाने से तो बहुत बड़ी क्षति है। इंसान तो इंसान है। मैंने उनकी कोई मूवी देखी नहीं थी, और सच्ची कहता हूँ कि मुझे पता नहीं था कौन सी मूवी है। मैं बहुत कम मूवियाँ देखता हूँ, और लेकिन जब खबर मुझे पहली बार पता लगी तो मुझे दुख बहुत हुआ। और आगे क्या है वो तो पूरा कानून ही बताएगा कैसे क्या हुआ। और दलेर मेहंदी ने कहा है कि जांच होनी बहुत जरूरी है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच दुनिया के सामने आना बहुत जरूरी है, और ड्रग्स जिस तरह से बॉलीवुड को जकड़ता जा रहा है उसकी जांच पड़ताल भी बहुत जरूरी है। और इसी से जुड़ा एक वीडियो जब लगातार चर्चा का विषय बना तो एनसीबी ने उस वीडियो की भी जांच पड़ताल शुरू की, जिसमें 10 से 12 बड़े नामी सितारे नजर आ रहे हैं। और प्राथमिक तौर पर जो जानकारी मिल रही है उसमें एनसीबी यह मान रही है कि इस वीडियो में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी, जिसकी तफ्तीश एनसीबी कर रही थी। और अब ऐसे में उन सितारों की भी मुश्किल बढ़ सकती है। दलेर मेहंदी ने भी इसी ओर इशारा किया है कि यह हमारे कला जगत को खोखला करने वाली लत है, और इसलिए इस पूरे मामले में तफ्तीश बहुत जरूरी है। जो लोग भी दोषी हों उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को यह ड्रग्स बर्बाद कर रहा है। और ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त संसद में, जिस तरह से राज्यसभा में भी अब कृषि बिल पेश कर दिया गया है, और किसानों के सशक्तिकरण से जुड़ा ये 3 बिल तैयार किया गया था। लोकसभा में ये बिल पास हो गए हैं, लेकिन अब आज राज्यसभा में इसे पेश किया गया है। विपक्ष लगातार इस बात को लेकर सरकार का, सत्ता पक्ष का विरोध कर रहा है, और इसीलिए राज्यसभा में भी हंगामा हो रहा है। सदन में लगातार इस तरह से कार्रवाई बाधित भी हुई थी विपक्ष के हंगामे की वजह से, जबकि सत्ता पक्ष का यह कहना है कि किसानों को ताकत देने वाला यह बिल है, और विपक्ष अपना विरोध करते हुए वेल तक पहुंच गया था। और सभापति इस बात का ही विरोध करते रहे। उपसभापति ने साफ तौर पर यह कहा है कि अपनी जगह से विरोध दर्ज करवाएं और संवैधानिक तरीके से सदन की मर्यादा को रखते हुए अपना अपना विरोध दर्ज करवाएं। लेकिन हम आपको बता दें कि इस तरह के आसार पहले ही समझे जा रहे थे। कृषि से जुड़े इस विधेयक को जब सरकार ने पेश किया, इस बिल को लोकसभा में, क्योंकि सत्ता पक्ष के पास बहुमत है, वहां से ये बिल पास हुए थे। राज्यसभा में आज इसे पेश किया गया है, और इसे पेश करते हुए खुद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि यह किसी भी तरह से किसानों का अहित करने वाला नहीं है, बल्कि उन्हें ताकत देने वाला है। इस बात को भी साफ तौर पर दोहराया गया कि एमएसपी में किसी तरह से कोई बाधा नहीं बनेगी। लेकिन आज विरोध दर्ज कराते हुए विपक्षी सांसद वेल तक पहुंच गए हैं। राज्यसभा की ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, हंगामा खेज आज का ये सत्र, जहां पर विपक्ष सरकार के इस बिल का लगातार विरोध कर रहा है। और इस बिल के पेश किए जाने के बाद लगातार इसी तरह की आशंका भी थी कि विपक्ष अपना विरोध दर्ज करवाएगा। लेकिन जो सबसे खास बात है वो ये कि एनडीए की सहयोगी अकाली दल भी इस बिल के विरोध में, और सिर्फ विरोध नहीं बल्कि एकमात्र केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा भी इस बाबत आ गया। हरसिमरत कौर, जो कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्री रही, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया, और उनका यह खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय अब प्रभार खुद कृषि मंत्री के पास आ गया, यानी नरेंद्र सिंह तोमर के पास आ गया, जिन्होंने आज राज्यसभा में यह बिल पेश किया है। और वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि ये किसानों को मजबूती देने वाला बिल है, उनके हक का बिल है। लेकिन विपक्ष इसमें बहुत सी नुक्स निकाल रहा है। वो इसे लगातार सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग पर अड़ा हुआ, और बिल में आकर के आज उन्होंने नारेबाजी भी की। और ये तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि किस तरह से विपक्ष का विरोध लगातार जारी है इस बिल को लेकर के, जो अब राज्यसभा में पेश किया गया। दर्शकों की जानकारी के लिए हम एक बार फिर बता दें कि सरकार की तरफ से बिल आया है, इसे किसानों के सशक्तिकरण का बिल माना गया। 3 विधायक ऐसे थे
3 बिल ऐसे पेश किए गए, लेकिन लोकसभा में ये पास हो गए, राज्यसभा में आज पेश किया खुद कृषि मंत्री तोमर ने। लेकिन अब विपक्ष लगातार अपने रुख पर अड़ा हुआ है। हालांकि सरकार की तरफ से यह संकेत दिए गए, बताया भी गया कि राज्यसभा में भी वो इसे पारित करवा लेंगे। उनके पास वो पूरा आंकड़ा मौजूद है कि लोकसभा में जिस तरह से बिल पास हुआ राज्यसभा में हो जाएगा। लेकिन हंगामा लगातार जारी है, राज्यसभा में यह हंगामा लगातार चल रहा है। विरोध दर्ज करवाते हुए वेल में भी विपक्ष के कई सांसद पहुंच गए हैं और सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील लगातार उनसे की जा रही है। लेकिन इस तरह की उम्मीद तो पहले से थी, क्योंकि विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा हुआ था। सिलेक्ट कमेटी के पास इसे भेजा जाए और वो इसके पक्ष में नहीं है, इस बिल का समर्थन नहीं करते। लेकिन सरकार लगातार आश्वस्त थी और माना यह भी जा रहा था कि कुछ और राजनीतिक दलों से इनकी बातचीत चल भी रही है, जो भले ही एनडीए का हिस्सा ना भी हो, और वो इसका समर्थन करेंगे। और इसी तरह से शिवसेना एनसीपी से भी बातचीत की बात और खबरें सामने आती रही। लेकिन आज की ये तस्वीरें आप देखिए, बेहद हंगामाखेज आज की राज्यसभा की ये कार्रवाई, जहां पर नरेंद्र सिंह तोमर बैठे हुए हैं, कृषि मंत्री, जिन्होंने खुद राज्यसभा में आज इस बिल को पेश किया। लोकसभा में बिल पहले ही पास हो गया था। उन्होंने इस बिल को राज्यसभा में रखते हुए नरेंद्र तोमर ने यह बात कही है कि ये किसानों के हित का बिल है, उन्हें सशक्त करने वाला है, एमएसपी पर किसी तरह की कोई आंच नहीं आने वाली है, यानी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है वो बरकरार रहेगा। लेकिन हंगामा राज्यसभा में लगातार जारी है, खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। मोर नचाएंगे पर